प्यारे साथियों, अगर आप भी 3 जुलाई को त्रैमासिक परीक्षा देने वाले हैं इंग्लिश का, तो आज का ये क्लास आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम त्रैमासिक परीक्षा का ओरिजिनल पेपर लेके आए हैं, जो आपके एग्ज़ाम में सीधे सीधे यही सब प्रश्न आने वाला है। क्योंकि आज हम लेके आए हैं त्रैमासिक परीक्षा का पेपर, जो ओरिजिनल पेपर है, और यही सब प्रश्न आपके एग्ज़ाम में सीधे आने वाले हैं, यानी यही सब प्रश्न आपके एग्ज़ाम में छपने वाला है। ठीक है, तो क्लास को अंत तक देखिए और एग्ज़ाम देने से पहले इस क्लास को देख कर जाइएगा और जाकर वहाँ छाप दीजिएगा। और क्लास को अंत तक देखिए और एक एक प्रश्न का जवाब देने का प्रयास कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपका कुल कितना सही हुआ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न क्या है सर? हु इज़ द ऑथर ऑफ द पेज फॉर लिविंग? बताइए कौन हो जाएंगे? तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और यही सब प्रश्न आपके एग्जाम में सीधे सीधे छपने वाले हैं। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है सर कि वेयर इज द राइटर ऑफ द पेज फॉर लिविंग वॉच द प्ले? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा डबलिन, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और यही सब प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं और कल के एग्जाम में आपको धुआं धुआं कर देना है, क्योंकि यही सब प्रश्न सीधे सीधे आने वाले हैं। ठीक है, अगला क्या है मेरे भाई कि द पेज फॉर लिविंग द चीफ कैरेक्टर वाज एन अर्ली? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्या है सर? मी एंड मी एंड द इकोलॉजी विट फॉर ऑल अबाउट? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सेविंग वाटर, यानी ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्या है सर? अगला का होता है कि व्हाट इज द नेम ऑफ स्क्वायरल इन महादेवी वर्मा? स्क्वायरल के महादेवी वर्मा के स्टोरी में क्या नाम था? तो क्या नाम था? तो गिल्लू नाम था, यानी ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या नाम था? तो ऑप्शन सी गिल्लू नाम था। ठीक है, अगला क्या है सर? अगला है कि गिल्लूस फेवरेट फूड क्या वाज? गिल्लू का फेवरेट फूड क्या था? बताइए, गिल्लू का फेवरेट फूड क्या था? फटाफट आप लोग जवाब देते जाइए। गिल्लू का फेवरेट फूड क्या था? तो गिल्लू का जो फेवरेट फूड था वो क्या था? काजू था, यानी ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्या है सर कि हु वाज द रिटेन व्हाट इज द रॉन्ग द इंडियन फिल्म? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बताइए, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा सत्यजीत रे। सत्यजीत रे, यानी ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्या है सर? अगला का होता है अकॉर्डिंग टू सत्यजीत व्हाट डज द सिनेमा नीड? सिनेमा के लिए क्या आवश्यक है? बताइए, तो इसके लिए क्या हो जाएगा? बताइए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंप्लिसिटी, यानी ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्या है सर? अगला है कि अनुंग शाह साउ टुई वाज अवार्ड नोबेल प्राइजेस इन? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1992 हो जाएगा। 1992, ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्या है सर कि एक्सेप्शन स्पीच वाज डिलीवर्ड अनुंग शाह कुई नेम? इसका नाम क्या हो जाएगा? तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा अलेक्जेंडर एक्सिस, यानी ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्या है? हु वाज द ऑथर ऑफ एसे वंस अपॉन ए टाइम? इसके राइटर कौन हो जाएंगे? इस एसे के राइटर कौन है? तो बताइए, इस एसे के राइटर कौन है? फटाफट आप लोग बताते जाइए, इस एसे का जो राइटर है वो कौन है? तो इसके राइटर कौन है?
इसके जो राइटर है वो क्या है, ये टोनी मॉल्स्की है, यानी ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्या है, वंस अपॉन ए टाइम द ओल्ड ओमेन वाज, क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ब्लाइंड एंड बट वाइज, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्या है कि द स्टोरी गर्ल्स लिटिल गर्ल्स वाटर एंड दैट मैन हैज रिटेन बाय, किसके द्वारा ये लिखा गया है बताइए। कि ये जो है ये है लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा लिखा गया है, यानी ऑप्शन ए इसका क्या है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्या है सर, अगला है कि वाट वेयर द नेम्स हु वाज लिटिल गर्ल्स इन टॉल्स्टॉय स्टोरी, टॉल्स्टॉय स्टोरी में कौन लिटिल गर्ल्स थी बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जितने भी प्रश्न है सभी इंपॉर्टेंट है, यही सब प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, क्योंकि सेम यही पेपर आने वाला है। ठीक है, गुड मेड एंड कंट्री एंड मैन मेड, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी टाउन। अगला क्या है कि हु इज द पोएट ओड एंड सॉल्यूटेड, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, फटाफट आप बताते जाइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कितना इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका हो जाएगा मैकेनिज, यानी ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, सॉरी इसमें तो ये गलत हो गया यहाँ पे, जॉन के केडलास, यानी ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्या है कि व्हाट हैपेंस व्हेन ए पॉलीथीन बैग इज बर्न, जब पॉलीथीन बैग जलता है तो क्या होता है बताइए। तो यह क्या होता है, इससे स्मेल, यानी ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्या है सर, अगला है इन द पोएम ट्रिनिड एंड, इसका राइट आंसर राधाज ट्रेवल, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रिवर। अगला क्या हो जाएगा, द एम्प्टी हार्ट इज पोएम दैट स्पीक अबाउट, क्या हो जाएगा सर इसका राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रीड, यानी ऑप्शन सी इसका क्या है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है क्या सर, अगला प्रश्न है, अभी आप लोग बताइए कि आपका कुल कितना सही हुआ। अगला है द कोल इज फुल डिसअपॉइंटेड बिकॉज इन नॉट इट, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लवर। अगला क्या है द स्पिलिंग फॉर्थर इज क्राइंग ए लोड ऑफ, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट आप लोग बताइए, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब है 25 किलो। ठीक है। अगला क्या है, अगला क्या है मेरे भाई, अगला है कि मार्था यूज्ड टेल स्टोरी हैजल, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट आप लोग बताते जाइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ग्लेन, यानी ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। अगला हु इज द फर्स्ट ब्लैक वुमेन टू रिसीव नोबेल प्राइज इन द लिटरेचर, लिटरेचर में फर्स्ट वुमेन प्राइज जो है वह किनको मिला है बताइए, जो ब्लैक वुमेन है, तो कौन हो जाएगी, टोनी मॉसरेस, टोनी मॉसरेस हो जाएगी। ऑप्शन सी इसका क्या है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्या है, तो द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर वाज रिटेन बाय, किसके द्वारा लिखा गया है, यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर, ये किसके द्वारा, हुमायूं कबीर के द्वारा लिखा गया है, यानी ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्या है सर, पॉलिथीन बैग वाज हैज बीन कंप्रेस्ड बाय, तो किसके द्वारा हो जाएगा बताइए, ऑप्शन नंबर किसका, इसका क्या हो जाएगा, इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका हो जाएगा दुर्गा प्रसाद पांडा, यानी ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ से ग्रामर का क्वेश्चन स्टार्ट होता है, इसमें करेक्ट बताना है और करेक्ट पैसिव एक्टिव बताना है। ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, 26 नंबर क्वेश्चन कर रहा है
कि एक्टिव वॉइस ऑफ ए लेटर इज बिंग रिटन बाई हिम, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट आप लोग बताते जाइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ही इज राइटिंग ए लेटर, यानी ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्या है सर, अगला क्या है सर, अगला है कि पैसिव वॉइस ऑफ द पुलिस कॉज द द थीफ, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट आप लोग बताते जाइए, फटाफट। तो द चीफ यानी ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्या है, ओपन द डोर, इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, ओपन द डोर इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, फटाफट आप लोग बताते जाइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा लेट द डोर इज ओपनड, यानी ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्या है सर, अगला कहता है कि द एक्टिव वॉइस ऑफ द इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, इसका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट आप लोग बताते जाइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, द पीपुल स्पीक इंग्लिश। ठीक है, ऑप्शन ए इसका क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला क्या है सर, पैसिव वॉइस ऑफ कैन आई कैन हेल्प यू, इसका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट आप लोग बताइए। तो इसका क्या हो जाएगा, यू कैन हेल्प बाई मी, यानी ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्या है सर, अगला इसमें इनडायरेक्ट बताना है, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट स्पीच बताना है। ठीक है, तो इनडायरेक्ट इसका क्या होगा, ही सेड आई एम रीडिंग ए बुक, तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगा, फटाफट आप लोग बताते जाइए। तो इसका क्या हो जाएगा, आई एम रीडिंग ए बुक, ही सेड आई एम रीडिंग ए बुक, इसका क्या हो जाएगा, तो ही सेड दैट ही इज रीडिंग ए बुक, यानी ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है सर, इसमें इसमें बताना है इनडायरेक्ट, राम सैड टू मी यू आर ए गुड बॉय, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, फटाफट आप लोग बताइए। इसका ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्या है सर, अगला है कि सी आस्क मी इफ़ यू आर गोइंग टू पटना, इसका इनडायरेक्ट क्या हो जाएगा, इसका इनडायरेक्ट क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा सी इज सैड टू बी, यानी ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्या है सर, इसका भी इनडायरेक्ट बताना है, द टीचर सेड द अर्थ इज राउंड, इसका इनडायरेक्ट क्या हो जाएगा, फटाफट आप लोग बताते जाइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, फटाफट आप लोग बताइए। इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, द टीचर सेड दैट द अर्थ इज राउंड। ठीक है, अगला क्या है सर, इसमें भी इनडायरेक्ट बताना है कि ही ऑर्डर्ड हिज 7 ग्लास ए वाटर, इसमें डायरेक्ट स्पीच बताना है। ठीक है, तो इसका डायरेक्ट स्पीच क्या हो जाएगा, फटाफट आप लोग बताइए। इसका हो जाएगा ही सैड, यानी ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्या है सर, इसमें करेक्ट वर्ब भरना है। ठीक है, तो ही टू स्कूल एवरी डे, इसमें क्या हो जाएगा, तो ही वह डेली स्कूल जाता है, यानी क्या हो जाएगा, गोज हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्या है सर, अगला है कि दे आर दे आर प्लेइंग चेस नाउ, तो दे के साथ क्या लगेगा, दे के साथ आर लगेगा, यानी ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्या है सर, अगला का होता है कि ब्रेड एंड बटर माय फेवरेट ब्रेक, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें क्या लगेगा, तो आर लगेगा, यानी ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, सॉरी इसका ये ईज लगेगा। ठीक है, ईज लगेगा, आर नहीं लगेगा, ईज लगेगा। ठीक है,
अगला क्या है, क्योंकि वो वाटर अनकाउंटेबल है। इट इज रेनिंग सिंस मॉर्निंग, तो इसमें क्या लगेगा फटाफट बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस, हैज़ बीन लगेगा, यानी ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसमें है आई द ताजमहल लास्ट ईयर, इसमें क्या हो जाएगा, क्या भराएगा, इसमें क्या होगा ये बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आई विजिटेड, यानी विजिटेड हो जाएगा। ठीक है, इसमें प्रीपोजिशन बताना है। ठीक है, ही डाइड कोलरा, तो अब किस किससे कोलरा कलरा से मर गया, किससे मर गया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डाइड ऑफ कोलरा, ऑफ लगेगा इसमें, ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्या है सर, कि द फ्रॉग जम्प्ड वेट द वेल, इसका क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा फटाफट बताइए, इनटू द वेल, इनटू द वेल हो जाएगा। ठीक है, अगला क्या है, द सन राइजेज इन द ईस्ट, इसमें द लगेगा। ठीक है, इसका ही इज एन ऑनेस्ट मैन, इसके क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्या है सर, सी इज गुड इन इंग्लिश, यानी इसका ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला है करेक्ट स्पेलिंग बताना है। ठीक है, तो चूज द करेक्ट स्पेलिंग, करेक्ट स्पेलिंग किसका है, ग्रामर का करेक्ट स्पेलिंग क्या हो जाएगा, तो ग्रामर का जो करेक्ट स्पेलिंग क्या हो जाएगा फटाफट बताइए आप लोग, ग्रामर का करेक्ट स्पेलिंग क्या होगा, तो GRAMMAR होता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्या है, इसके भी करेक्ट स्पेलिंग बताना है। ठीक है, तो बिलीव का कौन क्या हो जाएगा, तो बिलीव का BELIEVE होता है, ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्या है, कि मैं एक विद्यार्थी हूँ, इसका क्या हो जाएगा, ट्रांसलेट करना है, तो आई एम ए स्टूडेंट हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, राम आम कहता है, इसका क्या हो जाएगा, तो राम इट्स ए मैंगो, राम इट्स ए मैंगो, यानी ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला लास्ट को प्रश्न है कि तुम तैरना जानते हो, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डू यू नो हाउ टू स्विम, यानी ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था 50 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और यही सब प्रश्न आपके एग्जाम में सीधे सीधे आने वाले हैं, क्योंकि ये पेपर का प्रश्न है। ठीक है, तो अगर क्लास अच्छा लगा तो क्लास को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल को क्या कर दें, सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।